व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.1 टली हुई है, 1.2 टली हुई है, जाके देखो। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 1.3। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। Okay guys, 1.3 question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है लेकिन इजी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, 36/100 क्लास 7 डेसिमल चैप्टर। बताओ कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? 36 लिखा, डिवाइड मतलब पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, 2 जीरो है मतलब 2 बार जाएगा, 1 2 0.36। दूसरा है 1/11, दूसरा है 1/11। अब इसका हमें डेसिमल एक्सपांशन निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड आना चाहिए। ठीक है, 11 डिवाइजर है तो ये बाहर रहेगा, 1 डिविडेंड है तो ये अंदर रहेगा। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर से 0 लगाया, फिर से 0 लगाया। ठीक है, तो ये हो गया 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर से 0 लगाया, फिर से 0 लगाया, फिर 9, 99 एंड सेम गोज ऑन। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0 पॉइंट, मतलब इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ 0.09 बार। इसका अगर 0909 रिपीट हो रहा है हम इसको लिख देंगे 0.09 बार। ठीक है, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। 11 ठीक है, 1 ठीक है, पॉइंट लगा, 0 लगा, 0 लगा, 0 लगा, 99 में से जब माइनस किया तो आंसर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर से 0 लगाया। हाँ ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/11। इसको हम बोलेंगे कहाँ लिखूं, यहाँ लिखेगा, नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, एक चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तो ये था सेकंड। थर्ड क्या है, और 4 इंटीजर 1/8। थर्ड है 4 इंटीजर 1/8। नेक्स्ट है, इसको पहले प्रॉपर में करना पड़ेगा। ओके, 8 4 32, 32 + 1 33/8। अब इसका देखते हैं लेखा जोखा क्या है। 33 4 32 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1 8 2 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 16 4 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 और 8 5 से 44 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 4.125। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है। जब हम 5 लिखेंगे, नीचे 40 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, फिर अपना 3/13, ये लंबा जाएगा। 3/13, इसका देखते हैं क्या है, कैसा है, क्यों है। 13 3 पॉइंट लगाया, 0 लगाया। ओके, 13 2 26, 13 2 26 माइनस क्या, 4 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 13 3 39, आंसर आया 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, कुछ होगा नहीं तो एक 0 लगाया, एक और 0 लगाया। ठीक है, तो कितना होगा, 13 7 91। ठीक है, तो 7 91, आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। ठीक है, 6 टाइम्स कितना होगा, 78। ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर आया अपना 12, है ना। तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, देन 8 9 नहीं 9 आ सकता है, 9 कितना होता है, 117 होता है ना। हाँ, तो 9 117 माइनस के आंसर आया 3, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, और फिर देख लो, फिर 30 आ गया, 30 30 30 30। ठीक है, तो फिर वही 26 आएगा और ये सब आएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर है 0.230769 बार। ये चीज क्योंकि वापस आने वाली है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट होगा, ठीक है। फिर 3/13 हो गया ना, अब 2/11, ये भी लंबा जाएगा। एक सेकंड पहले मैं आखिरी का आपको पहले आंसर बता दूं, ठीक है, ताकि फिर आप उसको नोट डाउन करके मिटा सको। आखिरी है अपना 329/400 है ना, तो 329/400 मतलब 400 ऐसा एंड 329 ऐसा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 3290 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 800 है ना, यस 1000 मतलब सॉरी 100, फिर वापस से पॉइंट लगाया, 0 लगाया एंड देन अगेन 2, ये हो गया 800, आंसर आएगा 200, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5, 2000 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 0.8225, 0.8225, ठीक है। और क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मुझे फिफ्थ करना है, मैं फिफ्थ के लिए इसको मिटा रहा हूँ, ये 7th है, तो प्लीज़ पहले इसको, ये 6th है, सॉरी ये 6th है, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ओके। क्या इस साइड पे मिटा सकते हैं, हाँ इस साइड पे मिटा सकते हैं, ये वाली साइड भी आई होप अगर नोट डाउन कर लिया तो मिटा दूँ, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, या ओके। सो एटलीस्ट मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मिटा रहा हूँ, ओके। ठीक है, क्या है 2/11, ठीक है। कौन सा नंबर था, फिफ्थ है अपना 2/11। इसका देखते हैं हाउ इट गोस, ओके। 11 बाहर, 2 पॉइंट लगाया, हाँ सही तो है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1, देन 11 20 - 11 का 9.0888 2, अगेन सेम कहानी गोस, 0 पॉइंट मतलब वही पॉइंट लगाया, वही फिर 0 लगाएंगे, वही फिर 1 आएगा, 11 आएगा, तो वही चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है 0.18 बार, 0.18 बार। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.18181818 चलता ही जाएगा, एंड रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात का याद रखना, ठीक है, मान लो यहाँ पे 30 नहीं होता, मान लो एक सेकंड के लिए 29 होता, ठीक है, 29 होता, हम फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, 26 लिखते हैं, माइनस करते, यहाँ पे आता 3, पॉइंट लगाते, 0 लगाते, वापस से 2 आता, 13 2 26, तो वापस से 2 आता, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका 230769 के बाद वापस से 2 आ जाए, तो ये मत सोच लेना कि अरे 2 वापस से आ गया तो वापस से 230769 नहीं चलता रहेगा, नहीं। 2 कब आया था, जब ऊपर 30 था, 13 2 26, ये 26 तब आया था जब ऊपर 30 था। तो जब वापस से 30 आए, तब सोचना कि रिपीट हो रहा है। यहाँ क्या था, आई थिंक 13 था, नहीं 13 में 78 का तो कितने बचे थे, 12 बचे थे ना, 12 बचे थे, एंड फिर हमने पॉइंट लगाया था, 0 लगाया था, ठीक है। क्या किया था, 117 किया था, और फिर यहाँ पे 3 आया था, या ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब 30 आ जाए फिर सोचना कि 30 आने वाला है, फिर 26, फिर वही 40 39, तब सोचना, ठीक है। तो अगर 20 हो तो कुछ अलग होगा, ठीक है। समझे, नहीं समझे, रखो। मेरी क्या आदत है, जब तक मुझे नहीं लगता ना आपको समझ में तब तक मैं छोड़ता नहीं। समझो। यहाँ 30 आया, मैंने तो भी यहाँ पे 2 लिखा 26 लाने के लिए। यहाँ पे 29 आता, अगर मैं तब भी 26 ही लाता, 26 लाता डेफिनेटली, लेकिन तब रिमाइंडर 3 आता, यहाँ रिमाइंडर 4 आया था, तब यहाँ पे रिमाइंडर 3 आता, मामला कहानी कुछ और होती, ठीक है। तो जब 3 आ जाए, 3 का 30 बन जाए,
तब आप बार लगा देना, वरना करते जाना जब तक इनमें से कोई रिपीट नहीं होता। ये रिपीट हो रहा है 2 3 0 7 6 9, वापस से 2 आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है। 26 30 से भी छोटा होता है, 29 से भी छोटा होता है, 31 से भी छोटा होता है, 35 से भी छोटा होता है, ठीक है। तो 26 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, तो रिपीट हो रहा है, बार लगा दो, नहीं, जब 30 आ जाए वापस या फिर 100 आ जाए वापस, तब सोचना, ठीक है। तो यार स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.1214, लिख लेता हूँ, ओके। 1/7 सॉरी 1/7 लिखा, सॉरी 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, 142857 बार। जब 1/7 इतना है, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division? मतलब 7 बाहर लिखा, फिर 1 लिखा, फिर पॉइंट लगा, 0 लगा, इसके बिना क्या तुम वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो? अगर 1/7 की तुम्हें वैल्यू दी है, हाँ कर सकते हैं। कैसा? 2/7 is equal to 3/7 is equal to 4/7, 5/7 and 6/7 is equal to अब 1/7 LHS RHS में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, LHS में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये कितना हो गया? 2/7 हो गया। तो 2/7 की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको बस ऐड कर दो वापस से, और क्या, 0.7 + 7 14, कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 8 + 8 16, + 1 17, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 4 + 4 8, और ये हो गया 2 बार तो आएगा, ठीक है। तो मैंने कल बार के डिजिट्स को डबल कर दिया, ठीक है। मतलब इसी का पूरा डबल है ये, कैलकुलेटर में चेक भी कर लेते हैं एक बार। 1428557 मल्टीप्लाई बाय 2, 28574 परफेक्ट, ठीक है। अब इसको अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है यार, ये ठीक है। तो 1428557 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 21, 5 15, 15 + 2 17, 24 25 6 8 14 6 42, 428571, ये था यहाँ पे 0.428571 बार। कोई दिक्कत? कोई नहीं सकता, ठीक है। 4/7 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर कितना होगा? 7 4 28, 2 5 20 22 34 11 वो 16 17 1 4 4 + 1 5 571428 571428 बार, ठीक है। अब ऐसे ही क्रॉस चेक करने के लिए अगर मैं 4 / 7 कैलकुलेटर पे करता हूँ तो 571428 से वही आ रहा है, और वाह उसके बाद 5 भी आ रहा है, मतलब वही बार, मतलब वही सीरीज रिपीट होती जाएगी, ठीक है। फिर 1/7 को 5 से इंटू कर देंगे तो 5/7 आ जाएगा, कितना होगा? 7 5 35, 3 5 5 25 25 28 42 14 21 2 5 5 7 714285 714285 बार, ओके। 6/7 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 7 6 42, 6 30 34 34 8 6 48 48 + 3 51 12 17 25 857142 0.857142 बार, ठीक है। 6 / 7 कितना होगा? 857142 परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या था कि अगर आपको 1/7 पता है, 1/7 की वैल्यू पता है, तो क्या बिना लॉन्ग डिवीजन के इनकी वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? प्रूफ भी दिखा दिया। जब इसकी वैल्यू ये है, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 1/7 में मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4/7 आएगा, ये ना। और इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये ना,
ठीक है, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन हियर इट गोस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप अब तक ले लिया होगा। ठीक है, अब चलते थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, एक बार बता दूं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा मजा आता है इसको समझाने में। थर्ड का फर्स्ट सेकेंड एंड नहीं यार बताओ, थोड़ा सा इधर, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, एक ही साथ आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, क्या है 0.6 बार, 0.6 बार, 0.47 बार, 0.47 बार एंड 0.0001, 0.0001 बार। ठीक है, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप थोड़ी सी मेथड समझ जाओगे, दो समझाऊंगा, तीसरे में फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर खुद से करोगे। ठीक है, देखते हैं। इसको x मान लो, क्या इसको x मान लो, x इज इक्वल टू 0.6। अब बार को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.6666 चलता जा रहा है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो 666 है ये हट जाए, हमेशा के लिए हट जाए। कैसे होगा देखना, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x, 10 का मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 में एक जीरो है मतलब एक बढ़ जाएगा, तो 6.66। दोनों को माइनस कर देता। ठीक है, तो अगर इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं, अगर इसको मैं 1 बोलूं, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कितना होगा, 10x में से x गए तो 9x एंड 6.6666 में से अगर मैं माइनस करूं 0.666 एंड तो 0.00000 6 माइनस 0 6, तो 6.6666 में से मैं 0.6666 हटा दूंगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो हाँ ये माइनस करके आंसर आ गया मेरा 6 एंड x की वैल्यू 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3 और x क्या था, यही तो था। ठीक है, तो बस एक काम कर लो, कुछ ऐसा कर लो कि जो ये बार है बार हट जाए, मुझे बार नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी एक और ट्रिक है, वो मैं आपको ये और ये करने के बाद बताऊंगा, जिससे हमेशा आंसर नहीं आएगा लेकिन क्रॉस चेक हो सकता है। ठीक है, अब 0.4777777 मुझे ये 7777 हटाना है, 77 मुझे हटाना, मुझे नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है। एक बात तो याद रखना, भले मुझे एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी, इसको x मानना, 10x से मल्टीप्लाई करना, मतलब 10x बनाना, मतलब दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करना, फिर 100 का करना, फिर 1000 का करना, 10 का करना, 100 का करना, 1000 का करना, कुछ में से कुछ माइनस करेंगे तो ये बार हट जाएगा। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा। स्टार्टिंग में कोई क्लिक नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x is equal to 0.4777 and so on, 10x is equal to यहाँ जाएगा 4.7777 and so on, हाँ कि ना। ठीक है, 100x is equal to मतलब एक और 47.777 and so on। कोई दिक्कत x 100x 10x 100x। ठीक है, पॉइंट एक इधर गया तो ऐसा बन गया, एक और बार इधर गया तो ऐसा बन गया। अब देखो 777 किसको माइनस करने में हट रहा है, इसको माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि 7 गए तो 0 बचा, यहाँ 477 है, यहाँ 77 है, कुछ गलत है। इन दोनों को देखो 0.777 बस काम हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग क्या 2 फ्रॉम 3, 100 में से 10 गए कितने बचे, 90x। 47.7777 में से मैंने 77 तो हटा ही दिया,
साथ में 4 भी हटा दिया, कितने बचे? 43, साथ में तो 43, ठीक है। तो x की वैल्यू 43/90। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। आखिरी 0.001 001 001 001 एंड सो x 0.001 001 एंड सो। अब खुद ही दिमाग लगाओ, मुझे 001 हटाना है। मैं एक बार 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट यहाँ आएगा, तो 01001 001 कुछ अजीब सा ही बन जाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं सीधा अगले पे पहुंच जाता हूं, अगले पड़ाव पे। तो कितना? 10 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई, कितना होगा? 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 1.001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम माइनस करूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या आएगा? 1000x में से मैंने एक x माइनस किया, तो कितना हुआ? 999x इज इक्वल टू 1.001 001 001 में से मैंने 0.001 001 हटा दिया। समझो 1.001 001 में से मैंने हटा दिया 0.001 001 एंड सो ऑन। क्या बचा? 0.0000001, ठीक है। जाहिर से बता ना, मैंने डेसिमल पोर्शन ही पूरा हटा दिया, तो आंसर क्या बचा? आंसर बचा केवल 1। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 1/999। x की वैल्यू हुई 1/999। और ऐसे ही अपनी सहूलियत के लिए अगर हम कैलकुलेटर में देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 999, तो आंसर आएगा 0.001 001 एंड द सीरीज गोज ऑन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, मैं ट्रिक नहीं बता रहा, क्योंकि वो ट्रिक इसमें नहीं लग रही है, वो ट्रिक इसमें इसमें लग रही है, इसमें लग रही है, इन दोनों में लग रही है, इसमें नहीं लग रही। बता देता हूँ। आपको सबसे पहले नहीं यार, इसमें भी लग रही है, सॉरी, हाँ इसमें भी लग रही है। सुनो प्लीज, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सबसे पहला काम, मैं उसको जनरलाइज नहीं कर सकता, आपको सुनना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम तीनों में मैं साथ में करूंगा, ठीक है। वो एक काम करो, सबसे पहला जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, सुनना ध्यान से, जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख डालो, ठीक है। मुझे यहाँ 6 दिख रहा है, मैंने लिख दिया। मुझे 47 दिख रहा है, मैंने लिख दिया। मुझे 1 दिख रहा है, मैंने लिख दिया। जो दिख रहा है वो लिख लो। 1 दिखा, लिखा। 47 दिखा, लिख लिया। 6 दिखा, लिख लिया। इसमें से माइनस करो वो नंबर जिस पे बार नहीं लगा है, ओके। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, 0 है, 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। इसमें देखो 4 है जिस पे बार नहीं लगा, तो मैंने 4 को माइनस कर दिया, ओके। अब ये 1, वो नंबर माइनस करो जिस पे बार नहीं लगा है। 0, एक 0 है जिस पे बार नहीं लगा, लेकिन 0 माइनस करने से कुछ होगा नहीं, तो यहाँ भी हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपॉन का साइन लगाओ। आई होप समझ पा रहे होगे, प्लीज। मैं वापस बताऊंगा। अब 9, नंबर 9 उतनी बार लिखो जितने नंबर्स, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। वापस 9 उतनी बार लिखो जितनी बार कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, या फिर जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने 9 लिखो। यहां पे केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 6,
एक ही डिजिट है, मैंने एक बार 9 लिखा। यहां पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट, मैंने 9 लिखा। यहां पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो मैंने 3 बार 9 लिखा। ठीक है, अब आखिरी चीज, उतने जीरोस लिखो, उतने जीरोस लिखो जितनी बार कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमने उनके लिए 9 लिखा। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक 9, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक 9, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 9, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके लिए 9 लिखा, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उसके लिए 0 लिखो, 0। यहां तो ऐसा कोई नॉन जीरो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, यहां पे कोई ऐसा डिजिट नहीं है। यहां पे देखो एक 4 नाम का डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे कितने डिजिट है? ऐसे एक ही डिजिट है 4, तो एक 0 लिखो। ठीक है, यहां पे ऐसा कोई डिजिट नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, सब रिपीट हो रहे, सबके सब रिपीट हो रहे। पॉइंट के सेट की बात कर लो, ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लो, 6/9 6/9 43/90 43/90 1/999 1/999। रिपीट करो, साइड हो जाता हूँ फिर रिपीट करता हूँ। ओके, तो लेट मी टेल यू द शॉर्टकट प्रोसेस। इससे 1 सेकेंड में आप आंसर लिख सकते हो बिना 10x का मल्टीप्लाई करे, बिना 100x का मल्टीप्लाई करे। सबसे पहला, जो भी नंबर दिख रहा है उसको लिख लो। पहले के केस में मुझे 6 दिखा, मैंने लिख दिया। दूसरे में मुझे 47 दिखा, मैंने लिख दिया। तीसरे में मुझे नंबर 1 दिखा, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस करो वो डिजिट जो रिपीट नहीं हो रहा है। पहले के केस में ऐसा कोई नहीं था, सब रिपीट हो रहे हैं। एक 0 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 0 को हम लिख नहीं सकते। दूसरे क्वेश्चन में एक 4 नाम का डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो माइनस कर दिया हमने 4। तीसरे में भी ऐसा कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अपॉन का साइन, अपॉन का साइन, अपॉन का साइन। उतनी बार 9 लिखो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उतने बार 9 लिखो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में 6 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, नंबर 6, तो मैंने एक बार 9 लिखा। दूसरे में 1 रिपीट हो रहा है, 7 ही रिपीट हो रहा है, मैंने एक बार 9 लिखा। तीसरे में 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 001 001 001, तो मैंने 3 बार 9 लगाया। ठीक है, अब उतनी बार 0 लगाओ जितनी बार कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें ऐसा कोई है ही नहीं, इसमें ऐसा कोई है ही नहीं। इसमें एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, एक, तो मैंने एक बार 0 लगा दिया एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस ट्रिक के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी थोड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन खुद को देना, जिसमें पॉइंट के इस साइड, मतलब इंटीग्रल साइड में भी कोई नंबर हो, 6.2578 बार, 6.2578 बार, ऐसा कुछ नंबर अपने आप को देना। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक अपनाना और फिर उसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लेना कि दिस अपॉन दिस यही आ रहा है क्या, तो मतलब आप ट्रिक सीख गए। ठीक है, तो ये था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। 4th क्वेश्चन, ओके, 4th पे चलते हैं। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये 4th क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। मैंने क्या बोला है, दोनों तरीके करके देखते हैं, ट्रिक और हमारा एक्चुअल तरीका। ठीक है, ये 0.9 बार है, हाँ 0.9 बार, विच इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है, 10x इज इक्वल टू 9.9999, क्योंकि 9 इधर पॉइंट इधर जाएगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x गया तो कितने बचे, 9x। 9.9999 में से मैंने 0.999 हटा दिया तो क्या बचा, 9 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9 which is 1। अब यहाँ है, आर यू सरप्राइज्ड? नहीं, मैं सरप्राइज नहीं। क्यों? समझो ये ऐसा बोल क्यों रहा है कि क्या तुम शॉक्ड हो? यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, हमने x को क्या माना था,
0.999999 हमारा x घूम फिर के क्या आ गया 1 आ गया। अरे 0.99999999 और 1 में कितना फ़र्क है 0.0000001 का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स आए या इतने मार्क्स आए एक ही बात है, मुझे मम्मी एक टॉफ़ी इतने की हो या इतने की हो एक ही बात है, क्योंकि दुकानदार मुझे 0.01 रुपीज़ नहीं देगा, है ना। अब ट्रिक अपनाता है, उतने डिजिट लिखो जितने तुम्हें दिख रहे हैं। मुझे 9 दिख रहा है, मैंने 9 लिख दिया, माइनस करो उतने डिजिट जो कि रिपीट नहीं हो रहे। ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, सब रिपीट हो रहे। अपॉन उतनी बार 9 लिखो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 9 लिखो, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 99 लिखो, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लिखो। अब उतने जीरोस लिखो जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। हाँ, ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, सारे रिपीट हो रहे हैं, एक 9 ही है वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 0 लिखने की नौबत नहीं है, 9/9। ठीक है, तो ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, आंसर आते हैं 99.9% आंसर आता है, हर बार आंसर आता है। ठीक है, उतने डिजिट लिखो जितने तुम्हें दिख रहे हैं, माइनस जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दो, जैसे पिछली बार में 43 - 4 था, अपॉन 9 उतनी बार लिखो जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0 उतनी बार लिखो जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब 5th क्वेश्चन चालू करने के पहले एक प्री रिक्विजिट। 5th क्वेश्चन क्या है, 1/17 को हमें लॉन्ग डिवीजन से करना है, तो पहले 17 की टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/17 में देखो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 1/17 मेहनत करवा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/17 इज इक्वल टू 17 और 1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एक और 0 लगाया, फिर कितना होगा 5 85 माइनस किया 15, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 आया, और 136 माइनस किया तो कितना आया 14 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, वापस से 8 आया। ठीक है, 140 में से 136 गए तो 4 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 234, 40 में से 34 गए तो, और हाँ एक बात आपने देखी होगी, जब मेरा यहाँ पे 8 आ गया तो मैंने ये नहीं सोचा कि 8 8 8 8 आता जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 150 में 136 माइनस हुआ या 140 में 136 माइनस हुआ, तो रिमाइंडर में फर्क आएगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 17 34 51, 3 51 माइनस किया 9। ठीक है, 0 फिर अपना आएगा 5, 85 आएगा 5, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, अब तक 50 कहीं नहीं आया है, तो मैं चलता जाऊंगा। ठीक है, ये आएगा अपना 2 34 16, 0 160 से छोटा क्या है 9, 153 7.0 74 68 2, मैं 2 को यहाँ ले रहा हूँ, 2 कितना होगा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1 17 3 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 17 34 मतलब वापस से 1 17 क्या, अच्छा सॉरी नहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ 13 हाँ सॉरी नहीं कुछ, ओके, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 130 से छोटा 7। ठीक है, अब हाँ एक बात याद रखना, हम 1/17 कर रहे हैं ना, हम 1/17 कर रहे हैं तो 16 डिजिट्स तक ही चलेगा, उसके बाद रिपीट होना चालू होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम 13 तक पहुंच गए, फटाफट करता हूँ। ठीक है, तो कितना होगा 17 7 119 119 हुआ, तो कितना हुआ 11, हाँ 11 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 102 8 0
फिर 4 4 68 12 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 120 से छोटा 7 119 119 और अब आंसर आ गया 1। क्यों रुक गया भाई, क्यों रुक गया? अपन इसलिए रुक गया क्योंकि आया यहाँ 1, मैं पॉइंट लगाऊंगा, मैं 0 लगाऊंगा, मैं वापस से 0 लगाऊंगा, मैं यहाँ भी 0 लगाऊंगा, 100 बन जाएगा और ये सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17? सो 16 डिजिट्स हैं, 0 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1/17 है, तो 16 डिजिट मैक्सिमम कम भी हो सकते हैं लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर कैलकुलेटर लूँ, और हाँ सुनना, मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आना चाहिए, है ना? तो 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.0588235, इतनी ही जगह आ रही है मेरे कैलकुलेटर में, इज इक्वल टू 0.9999999995 और मल्टीप्लाई करूंगा तो और 9999 के क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, अब सिक्स्थ, look at the several examples of rational numbers in the form of p by q, जहाँ p and q integers हैं। Can you guess what property q must satisfy? इसका मैं आपको एक रेडीमेड आंसर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गेस करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आप 10th में नहीं हो, अभी आप सिंपली 9th में ही हो। ठीक है, सिक्स्थ, टर्मिनेट हो जाए, कोई ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए। 5/8, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये टर्मिनेट हो जाएगा। समथिंग अपॉन समथिंग करके मतलब पॉइंट करेंगे, पॉइंट समथिंग समथिंग करके ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, ये रिपीट हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा, रिपीट होगा, हमने ऊपर देखा भी था। ये तो अभी 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता हूँ। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 2.4। 12/5 इज नथिंग बट 2.4। ठीक है, तो मतलब ये भी टर्मिनेट हो रहा है। अरे सॉरी, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो मतलब Q डिनोमिनेटर P अपॉन Q, Q अगर पूरा फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मान लो हो रहा है, तो Q में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो रहा है, मैं बताता हूँ। अगर आपके डिनोमिनेटर में नंबर 2 की पावर है एंड नंबर 5 की पावर है, उसके अलावा और कोई पावर, मैं लिखूंगा, मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, 2 की पावर है, 5 की पावर है बस, और कोई पावर नहीं है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर उसके अलावा भी कुछ है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। 2 है, 5 है, लेकिन और भी कुछ है तो टर्मिनेट नहीं होगा, तो टर्मिनेट नहीं होगा। एग्जाम्पल, मैं बहुत नंबर्स लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, 18 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 55 हो गया, ठीक है, और बोलो 72 हो गया, 36 हो गया, एंड that was a 10 20 हो गया, 35 हो गया, एंड 53 हो गया बस। अगर आपका डिनोमिनेटर 18 है तो मतलब आपके डिनोमिनेटर में क्या क्या है, प्राइम के बेसिस पे बोलना, 9 है और 2 है। 9 मतलब 3, 9 किससे आता है, 3 से ही आता है ना, प्राइम नंबर मैंने बोला, मतलब आपके 18 में 3 भी है, 2 भी है। मैंने बोला केवल 2 होना चाहिए या 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी है डिनोमिनेटर में, टर्मिनेट नहीं होगा। अगर 18 की टेबल है तो वो जरूर टर्मिनेट हो जाएगा, आंसर 2 आएगा, आंसर बिल्कुल 2 आएगा। यहाँ 72 लिख दूंगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा, 54 लिखूंगा तो 3 आ जाएगा, 72 लिखूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं 36 के बजाय 37 लिख दूं, चलते ही जाएगा, रिपीट होगा नहीं रिपीट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन टर्मिनेट तो नहीं होगा, ठीक है। 12 में क्या है,
6 है और 2 है, 6 मतलब 3 है और 2 है, मतलब 3 है और 2 बार 2 है, 3 है ना, 3 है ना, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, 16, 16 मतलब 4 है और 4 है, 4 मतलब 2 2, ये वाला 4 भी मतलब 2 और 2, मतलब 16 में 2 ही 2 है, 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो मतलब अब कोई भी बड़ा सा नंबर अगर आप 16 से डिवाइड करते हो, एक पॉइंट पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 2 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 25 मतलब 5 इंटू 5 टर्मिनेट हो जाएगा कि 5 है। 55 मतलब 5 इंटू 11, बोला था ना 5 और 2 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, बोला था ना 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस अभी डोमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ये चलो ये 20 को कर देता हूँ। 20 मतलब 4 इंटू 5, 4 मतलब 2 इंटू 2, आपके डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप कोई भी नंबर दुनिया का इससे डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट होगा, होगा पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, बस बाढ़ नहीं लगेगा उसमें, इरेशनल भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें 5 इंटू 7 है, 7 है मतलब डोमिनेट नहीं होगा, एंड सो ऑन सो। ठीक है, इसमें मुझे 3 दिख रहा है, 36 में 3 होता है ना, 36 में 3 बिल्कुल होता है, तो मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसमें भी 3 है मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। ये तो पूरा ही प्राइम नंबर है, 53 तो पूरा ही प्राइम नंबर है, तो अगर आप कोई नंबर 56 से डिवाइड करोगे टर्मिनेट नहीं होगा। अपॉन में 2 टू द पावर n आनी चाहिए एंड 5 टू द पावर n आनी चाहिए। मान लो केवल 5 ही 5 है, मान लो 25 है, तो मतलब 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 2 है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, यहाँ पे देख लो 2 ही 2 थे। ठीक है, तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी और है तो नॉन टर्मिनेटिंग वरना टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, आई नो वीडियो लंबा हो रहा है बट फटाफट खत्म करता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है। 7th क्वेश्चन एक बार पढ़ लो एक बार खुद से, क्या है, क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं हो रहे। 0.10378192 डैश डैश डैश। ठीक है, तो रिपीट भी नहीं हो रहे और खत्म तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे। देखो जैसे कोई भी 3 नंबर लिख देना। अब 8th काफी अच्छा है और आई थिंक 9th आखिरी क्वेश्चन है। हाँ 9th आखिरी क्वेश्चन। 8th क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में कितने 3 irrational नंबर ढूंढो। पहले तो इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना। हाँ बिल्कुल, रैशनल नंबर्स तो हम इसमें ढूंढ सकते हैं अभी के अभी, लेकिन इरैशनल के लिए पहले इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 5.0749 1.0173.04 28 2.02 14 6.08 56 4.05 35 एंड 5 आ गया, वही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू 0.714285 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 11 9.0888 2.0 सॉरी 1 11 9.08, अच्छा वही सीरीज आ गया सॉरी, तो 0.81 बार। ठीक है, एक बार उसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7 उतना ही होता है जो मैंने लिखा है, एंड 9 डिवाइडेड बाय 11 81 परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, इसका भी चलो मैं इतने डिजिट का एक्सपांशन लिख देता हूँ, 81 डैश डैश और यहाँ भी डैश डैश। ठीक है, अब जब 0.714 एक नंबर है, 0.8181 एक नंबर है, मुझे उसके बीच में कुछ घुसेड़ना है, जो कि इरैशनल होना चाहिए। इरैशनल बोले तो खत्म तो बिल्कुल ही ना हो, लेकिन
रिपीट भी ना हो, ये रिपीट हो रहा है रैशनल है, रिपीट हो रहा है रैशनल है, मुझे इरैशनल चाहिए, मतलब रिपीट ना हो लेकिन इनके बीच में हो। तो पहले तो इनके बीच में घुसाते हैं। ये क्या है 0.71, ये क्या है 0.81, तो बीच में क्या आएगा 0.72 आएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब रिपीट नहीं होने चाहिए ना, रिपीट नहीं होने चाहिए। कुछ भी खेल खेल लो, कुछ भी, क्या क्या आपने, अरे रिपीट नहीं होने चाहिए ना, तो मन से कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, इसमें क्या, ठीक है। तो ऐसे 3 नंबर ढूंढने थे, एक ढूंढ लिया, एक और, आई मीन 2 और, सॉरी 0.714 818 818 714, इसके बीच में क्या आएगा, कुछ भी यार, कुछ भी आ सकता है। 735 ले लो, अब इसके बाद कुछ भी कर दो, 28 157 6 9 2 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। 714 818, बीच में कुछ भी, एनीथिंग। 714 को देखो 0.74 818, इसके बीच में क्या आएगा 808 ले ले, चलो 802 ले लेते, 802 कुछ भी, 5 6 9 28 56 21 50 समथिंग समथिंग। ए यहाँ पे 5 6 रिपीट हो गया, नहीं नहीं नहीं, 2 कर दो, ठीक है, बस परफेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू नंबर के टर्म्स में, इसकी वैल्यू नंबर के टर्म्स में, 3 डिजिट को देखो या 2 डिजिट को देखो, एक ही बात है। 0.71 को देखो तो 71 को देख के हमने 72 लगा दिया, 7281 तो 73 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बीच में नंबर्स फिट कर दिए। रिपीटिंग मत करना, गलती से भी रिपीट मत कर देना, रिपीट नहीं करोगे तो वो इरैशनल हो जाएंगे। अब आखिरी क्वेश्चन तो ऐसे ही सुनो यार, ऐसे ही सुनो। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। रूट 23, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट है? नहीं है ना, तो मतलब इरैशनल है। रूट 225 किसका रूट होता है? 15 का होता है, 15 15 सा 225, सो रूट 225 रैशनल है, नंबर 15 इसका आउटकम आएगा। 0.3796 रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, बेचारा खत्म हो गया यार, बेचारा खत्म हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3796 अपॉन 1000, 10,000 3796 अपॉन 10,000, तो 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। सो थर्ड वाला पार्ट रैशनल है। फिर क्या है 7.478478 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बेचारा रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रैशनल है, ठीक है। आखिरी क्या है 1.101 1001 1001 1001 1501, ठीक है। मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इरैशनल, इरैशनल। इसी के साथ आपकी लंबी चौड़ी 1.3 क्लास 9th होती है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट आए जो कि बनता है, कोई भी क्वेरी है जो कि बनती है, मतलब इजी एक्सरसाइज नहीं है, डिफिकल्ट है, ठीक। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।